नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का फंदा, निहारिका का खतरनाक खेल। रात के सन्नाटे में मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच चमकते एक अपार्टमेंट के अंदर निहारिका वर्मा मुस्कुराते हुए एक गिलास वाइन उठाई। उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। वह एक खतरनाक खेल खेलने जा रही थी। एक ऐसा खेल जिसमें न केवल उसकी जिंदगी दांव पर थी, बल्कि कई मासूम जिंदगियां भी दांव पर थी। निहारिका एक मजी हुई मॉडल जो अपनी खूबसूरती और दिमाग से लोगों को अपने जाल में फंसाने में माहिर थी। उसकी जिंदगी में पैसे, शोहरत और लग्जरी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके पीछे एक अंधेरा छुपा हुआ था। वह एक ऐसा शख्स थी जिसने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने का हुनर सीख लिया था। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब निहारिका की मुलाकात आदित्य मल्होत्रा से हुई। आदित्य मल्होत्रा एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम अक्सर अखबारों की सुर्खियों में छाया रहता था। वह एक ऐसा शख्स था जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। निहारिका और आदित्य की पहली मुलाकात एक हाई फाई पार्टी में हुई। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में एक समझौता हुआ। निहारिका ने आदित्य को अपने आकर्षण में फंसाना शुरू किया। आदित्य, जो खुद को हमेशा सबसे चालाक समझता था, इस बार निहारिका की चालों में फंस गया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। निहारिका का असली मकसद था आदित्य की काली करतूतों को उजागर करना। वह जानती थी कि आदित्य न केवल एक बिजनेसमैन है, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो मानव तस्करी जैसे घिनौने धंधे में भी शामिल है। निहारिका ने धीरे धीरे आदित्य के विश्वास को जीत लिया। उसने आदित्य की गहरी राज खोलने के लिए उसके करीब जाने का हर मुमकिन तरीका अपनाया। लेकिन आदित्य भी कोई साधारण शख्स नहीं था। उसे निहारिका की हर चाल का आभास हो रहा था। एक दिन आदित्य ने निहारिका से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास और कुछ नहीं चाहिए। आदित्य उसकी इस चालाकी से चौंक गया, लेकिन उसने यह जाहिर नहीं होने दिया। वह जानता था कि निहारिका के इरादे नेक नहीं है। सच का पर्दाफाश तब हुआ जब एक रात आदित्य अपने किसी बड़े सौदे के सिलसिले में एक पार्टी में था। निहारिका ने उसके लैपटॉप से सारे सबूत निकाल लिए। यह सबूत आदित्य की काली करतूतों को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए काफ़ी थे। लेकिन तभी आदित्य अचानक पार्टी से लौट आया। निहारिका को आदित्य ने रंगे हाथों पकड़ लिया। निहारिका, तो ये था तुम्हारा खेल? आदित्य ने गुस्से से कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है। निहारिका ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। आदित्य ने निहारिका को धमकी दी, लेकिन वह डरी नहीं। उसने सारी जानकारी मीडिया और पुलिस को भेज दी। आदित्य ने उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन निहारिका पहले ही बचने का प्लान बना चुकी थी। पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। उसके सारे काले धंधों का पर्दाफाश हो गया। निहारिका ने यह खतरनाक खेल अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से खेला। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कई मासूम जिंदगियां बचाई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी बुराई के खिलाफ
लड़ने के लिए खुद को खतरे में डालना ही पड़ता है, लेकिन अंत में सच की जीत होती है। जिस्म का फंदा निहारिका की ताकत और हिम्मत की कहानी है, जिसने यह साबित किया कि एक अकेली महिला भी समाज की बुराइयों से लड़ने की ताकत रखती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।